क्रिया योग ध्यान की विधि में जो सर्वाधिक आवश्यक 4 मूल हैं वह है आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्रा, जिनमें से आज प्रथम मूल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि योगासन है। जिस प्रकार से किसी भी सजीव अथवा निर्जीव वस्तु के लिए एक फुट होना, फाउंडेशन होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से क्रिया योग ध्यान हेतु भी एक फाउंडेशन होना अत्यंत आवश्यक है। जिसमें जब हम भौतिक शरीर के विषय में चर्चा करते हैं तो वह फाउंडेशन होती है योग आसन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहस्त्रार साधना केंद्र एसोसिएशन में। आज हम योगासन के विषय में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आसन आपको वह समस्त लाभ दे सकता है जो सम्मिलित रूप से क्रियाओं के अभ्यास से प्राप्त होता है। आसन क्या है? आसन वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य इस शरीर को सुखपूर्वक स्थिर रख सके, अर्थात कि मनुष्य ऐसी प्रक्रिया में हो जिसमें वह सुखपूर्वक एक लंबे समय तक स्थिर रह सके। वह बैठने के माध्यम से भी हो सकती है, वह लेटने के माध्यम से भी हो सकती है, वह खड़े रहने के माध्यम से भी हो सकती है, या अन्य किसी भी एक शारीरिक मुद्रा के माध्यम से भी हो सकती है। आसन सिर्फ वह नहीं है जो बैठने से प्राप्त होते हैं। शव आसन एक आसन है जो लेटने से प्राप्त होता है। तो वह शारीरिक प्रक्रिया जिसमें शरीर सुखपूर्वक स्थिरता प्राप्त कर ले एक लंबे समय तक, वही आसन है। और अन्य किसी भी प्रक्रिया का अथवा क्रिया के अभ्यास के लिए, चाहे वह प्राणायाम हो, बंध हो, मुद्रा हो, इन सभी के अभ्यास के लिए साधक को एक स्थिर आसन की आवश्यकता होगी ही होगी। योग के जनक स्वयं भगवान शिव के द्वारा अनेक रचनाएं की गईं, जिसके माध्यम से उन्होंने माता पार्वती को, सप्त ऋषियों को एवं इस संपूर्ण सृष्टि को योग की शिक्षा प्रदान की है। और उन्होंने कुछ जो वाक्य अनेक ऋषियों को बताए हैं, उनमें से मैं कुछ के आपको ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जितने इस सृष्टि में जानवर हैं उतने प्रकार के आसन संभव हैं। यदि आप देखें तो अनेक प्रकार के जो आसन हैं उनका नाम भी जानवरों के नाम पर ही है, मत्स्य आसन आदि आदि। तो उन्होंने कुल 84 लाख आसनों के विषय में चर्चा की है, जिसमें से 32 सर्वोत्तम आसन है इस मानव शरीर के लिए। सिद्धासन, मुक्तासन, पद्मासन, वज्रासन आदि आदि आसन वह है जो कि आपको बैठकी में मदद करते हैं, अर्थात जो ध्यान के लिए उपयोग किए जाने वाले आसन हैं। अब हम उन आसनों को समझेंगे जो कि क्रिया योग ध्यान में आवश्यक हैं। वह 3 आसन जिनके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, प्रथम है सुखासन, दूसरा है सिद्धासन, तीसरा है पद्मासन। सुख आसन, बाईं एड़ी को पेरिनियम के करीब रखें और दाईं एड़ी को इसके ऊपर रखकर बैठें। जो आपका सिर है, गर्दन है, उसे शरीर के साथ एकदम सीधा रख और सीधा बैठें। अधिकांश लोग इस आसन में बैठ सकते हैं। इसका दूसरा नाम मुक्तासन भी है। इसको आसन को सबसे सुखद मुद्रा आसन भी कहा जाता है। इस आसन में बैठते समय शरीर का पूरा वजन लगभग आपके जंघा पर होता है, कुछ ही भाग होता है जो आपके घुटने पे आता है। इसलिए लंबे समय तक इस आसन में बैठा जा सकता है और जिसमें शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता। यदि आपको दर्द महसूस होता है तो आप अपना जो जंघा क्षेत्र है या कमर के पीछे एक तकिया रख सकते हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे इसको हमें करना है। पैरों को शरीर के सामने सीधा फैलाएं, बाई टांग को मोड़ के पांव के दाहिनी जांघ के नीचे रख और इसे शरीर के करीब लाने की कोशिश करें। फिर दायां पांव बाईं एड़ी के ऊपर रखें ताकि टखने ढीले हो जाएं और क्रॉस हो जाएं आपस में। यह एक ऐसा आसन है जो बचपन से बच्चों ने स्कूल में भी बैठ के किया होगा। नॉर्मली जब हम पलथी मार के बैठते हैं तो वह मोटा मोटी सुखासन ही होता है और शुरुआती ध्यान क्रिया के लिए सर्वोत्तम आसन है, क्योंकि जो भी बैठना सीख रहा है वह सबसे पहले इसी आसन में बैठना सीखे। उसके बाद हम समझेंगे कि इस आसन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहती है, जिस कारण से मनुष्य एक लंबे समय तक इस आसन में स्थिर नहीं बैठ पाता है। इस आसन से मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने दंड को सीधा रखना सीखता है और जब
जब दंड सीधा रखना सीख जाता है तो वह अन्य आसन में धीरे धीरे निपुण हो जाता है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सिद्धि प्रदान करने वाला सर्वोत्तम आसन सिद्ध आसन। इसको कैसे करते हैं? इसके लिए आपको अपनी एक टांग की एड़ी को अपने गुदा मार्ग और लिंग के निचले हिस्से अर्थात जिसे सीवनी कहा जाता है वहां पर दबाया जाता है और दूसरी जो एड़ी होती है उसे अपने लिंग के ऊपरी हिस्से से दबाव में लाया जाता है। आइए हम इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले इस अभ्यास के लिए क्या करना है कि आपको कूल्हा एक तकिए पे रख के बैठ जाएं, दोनों टांगे अपनी सामने कर लें। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक पांव की एड़ी से आपको अपने सीवनी भाग को दबाना है, जो भी आपके लिए बेहतर हो उससे यह कर लें। फिर दूसरे पांव की एड़ी से जो आपके लिंग का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर एक छोटी सी बोन होती है लिंग के ऊपरी हिस्से में, इसको दबाएं और यह जो दोनों एड़ियां हैं एक के ऊपर एक आ जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका पैर है उसके मध्य से दोनों पैरों को जो उंगलियां हैं अंगूठे हैं उनको खींच के ऊपर लाना है और इस प्रकार से किया गया आसन सिद्धासन कहलाता है। चित्र के माध्यम से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, जो लोगों को टांग के निचले हिस्से में या कमर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या अंडकोश में सूजन आदि की समस्या है ना, वह इस आसन को बिल्कुल भी प्रयास में ना लाएं जब तक वह शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो जाए। और ये जो दर्द आदि की समस्या है इसके लिए आप रक्त संचार का नियमित रूप से अभ्यास करें। देखिए, जब इसे पुरुष करते हैं तो इसे सिद्धासन कहा जाता है, महिलाएं जब इसे करती हैं तो इसे सिद्ध योनि आसन कहा जाता है। अब हम समझते हैं पद्मासन को। पद्मासन करने के लिए साधक को अपने दोनों पैरों को सामने लाना पड़ता है और उसके बाद अपने एक पैर की जो एड़ी वाला हिस्सा है, जो एड़ी का निचला हिस्सा है, वो दूसरे पैर की जंघा पे रखना होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे पैर को भी दूसरी जो एड़ी के पिछला हिस्सा है उसको दूसरे पैर की जंघा पे रखना होता है, जिसमें दोनों एड़ियां जो हैं वो आपके पेट के भाग को स्पर्श करें और वहां पे दबाव बना सकें। जो दोनों घुटने हैं वह जमीन में जितना संभव हो उतना स्पर्श करें, क्योंकि जमीन में स्पर्श होना भी आवश्यक है। कई बार यदि घुटने जमीन में स्पर्श नहीं कर रहे हैं दोनों, तो पहले पीछे तकिया लगाएं अपने कूल्हे के भाग पर और धीरे धीरे उस तकिए का जो मोटाई है वो कम करते रहें। इससे भी घुटने धीरे धीरे वो नीचे टच होने लगते हैं। या भी वो साधक ना करें जिनको अंडकोश में सूजन हो या पीछे कोई साइटिका आदि की प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा लचीलेपन की कमी हो, तो ये सब ना करें। गर्भावस्था में इस आसन को करना पूर्णतः निषेध है और कोई भी साधक या महिला किसी भी आसन का अभ्यास बिना अनुमति के बिल्कुल भी ना करें। संस्था में जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। संस्था में कॉल करने का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच है। आप सभी से निवेदन है कृपया इसी समय पर कॉल के माध्यम से संपर्क स्थापित करें। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।